नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से गबन उपन्यास के अध्याय 27 से लेकर 52 अध्याय तक कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास से संबंधित कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर। जी हां, 27 अध्याय से लेकर 52 अध्याय तक। इस वीडियो का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न अवतरण है, कोटेशन है। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है, जो काल से भी नहीं डरते। वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में कूद जाना, तलवार के सामने खड़ा हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लज्जा की रक्षा के लिए ही बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं। रक्त की नदियां बह गई है, प्राणों की होली खेल डाली गई है। कोटेशन बंद। यहाँ प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है, यानी अथवा उपर्युक्त अवतरण किस व्यक्ति की ओर संकेत करके लिखा गया है। इस अवतरण में उपन्यासकार ने लज्जा के महत्व को किस प्रकार बतलाया है। जी हाँ, दोनों ही प्रश्न का उत्तर एक ही है। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। उत्तर, उपर्युक्त अवतरण उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास के अध्याय 44 से लिया गया है। यह पंक्ति रमानाथ की ओर संकेत करता है। जालपा के बार बार समझाने के बाद रमानाथ जज साहब की कोठी पर जाकर पुलिस का सारा भांडाफोड़ करने का निश्चय कर लेता है कि उसने दरअसल झूठी गवाही दी है, जिसके फलस्वरूप वह जज साहब की कोठी के बाहर तक पहुंच जाता है, परंतु उसे अपने कर्मों की लज्जा घेर लेती है, जिसके कारण वह अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पाता है। उपन्यासकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से इसी संदर्भ में लज्जा के प्रभाव का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। रमानाथ पुलिस का भांडा फोड़ने के लिए जज साहब की कोठी के बाहर पहुंच जाता है, परंतु उसने झूठी गवाही दी है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसने कई आदमियों को झूठा फंसाया है। आदि आदि बातों को स्वीकार कर वह काफी लज्जित हो जाता है। उसे इस बात का भी डर हो जाता है कि उसने लालच में पड़कर दरअसल झूठी गवाही दी थी। इस नाते झूठी गवाही देने के आरोप से वह भी तो नहीं बच सकता है। इस प्रकार वह लज्जा से घिर जाता है और घर लौट आता है और जज साहब को वह कुछ भी नहीं बता पाता है। कहा जाता है कि लज्जा सदा ही वीरों को पराजित करते आई है। जो लोग कराल काल से भी भयभीत नहीं होते हैं, वे लज्जा के सामने खड़े होने की भी हिम्मत तक नहीं जुटा पाते हैं। लज्जा के सामने डटा रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसकी अपेक्षा तो आग में कूद पड़ना, तलवार के सामने खड़े होना होता है। यह बहुत ही सरल काम है, परंतु लज्जा का सामना करना हर किसी के
बस की बात नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लज्जा की रक्षा के लिए बड़े बड़े राज्य तक मिट गए हैं। लज्जा की रक्षा के लिए रक्त की नदियां भी खूब प्रवाहित हुई है और प्राणों की होली भी खेली गई है। इसी लज्जा ने रमानाथ को भी जज साहब के सामने जाने नहीं दिया। वह लज्जा से इतना ज्यादा भयभीत हो जाता है कि वह जज साहब के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। कहने का अर्थ यह है कि वह लज्जा से जितना भयभीत था उतना जेल से नहीं। अतः रमानाथ लज्जा के सामने पराजित हो गया था। आइए अब मैं इस वीडियो का दूसरा अवतरण पढ़ता हूं, जो इस प्रकार कोटेशन है। अगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आचरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए, तो वह कायर है, पतित है, बेहाया है। कोटेशन बंद। जी हाँ, यहाँ प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, यहाँ एक और मिलता जुलता प्रश्न बनता है, यानी अथवा। प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण किस व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है? इस अवतरण के माध्यम से उपन्यासकार ने मनुष्य के आचरण, वीर और कायर के बीच के अंतर को किस प्रकार स्पष्ट किया है, समझा कर लिखें। उत्तर, उपर्युक्त अवतरण उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास के अध्याय 36 से लिया गया है। जालपा रमानाथ की खोज करते हुए कलकत्ता पहुंच जाती है। वह वहां पहुंचकर देवीदीन के घर में आश्रय लेती है। देवीदीन से उसे पता लगता है कि उसका पति रमानाथ अपनी रक्षा और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पुलिस का गवाह बन गया है। यह सुनकर जालपा बहुत अधिक दुखी होती है तथा क्रोधित भी होती है। जालपा जानती है कि सरकारी गवाह किस प्रकार निर्दोषों को फांसता है और समाज में उसकी किस प्रकार निंदा होती है। यह अवतरण रमानाथ की ओर संकेत करता है। इस अवतरण के माध्यम से उपन्यासकार ने मनुष्य के आचरण, वीर और कायर के बीच के अंतर को बड़े सुंदर ढंग से यहाँ उजागर किया है। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर एवं छल कपट को छोड़कर अपने बुरे कार्यों पर आत्मग्लानि प्रकट करता है, तो वह व्यक्ति हृदय से कोमल है, वह व्यक्ति महान है, वह एक सज्जन व्यक्ति है। अपनी बुराइयों को स्वीकार कर और उन पर पश्चाताप करने वाले व्यक्ति ही प्रशंसा के अधिकारी होते हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार का व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगने में किसी भी प्रकार की हिचक को अनुभव नहीं करता है। यदि मनुष्य परिस्थितियों से विवश होकर बुरे काम में फंस जाता है और बुरा काम करने लगा है, तो हमें उसे रोकना चाहिए ताकि वह और ज्यादा बुरा काम न करे। यानी ऐसे व्यक्तियों को गलत राह पर जाने से रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसे वहां से निकलने का प्रयास करना चाहिए, उसे साहस के साथ अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करने के लिए सदैव
तैयार रहना चाहिए। वह व्यक्ति सचमुच वीर है जो अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए, सहर्ष दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाता है, और जो हंसते हंसते फांसी पर भी चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। वह वीर है, वह साहसी है, और जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों को धोखा देता है और अपने ही मित्रों के प्राण लेने में भी संकोच नहीं करता है, वह कायर है, पतित है और बेहया भी है। वह डाकुओं से भी बढ़कर समाज में निंदनीय है, घृणा का पात्र है। ऐसे विश्वासघाती को समाज कभी भी क्षमा नहीं करता है। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जो 2 अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर डाले हैं उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तथा समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।